खर्ग पर 12 घंटे में अपने बयान से डोनाल्ड ट्रंप पलट गए। ट्रंप ने कहा खर्ग पर कब्जे की कोई इच्छा नहीं है। ट्रंप ने पहले क्या कहा था याद है ना आपको? खर्ग पर हमले का दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप। ऑयल ठिकानों पर कब्जे की इच्छा जताई थी, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने फैसले पर फिर से यू टर्न लिया है। इच्छा बदल गई डोनाल्ड ट्रंप की। तो देखिए, पलटी मार ट्रंप क्या और ज्यादा जंग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार अपना बयान क्यों बदलते हैं? बार बार पलट क्यों जाते हैं? बड़ी बात क्या है? खर्ग आइलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 घंटे में 2 बयान दिए। ट्रंप ने 12 घंटे बाद जो कहा है और पहले जो कहा था वो आपको बताते हैं। पहले कहा कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला होगा। 12 घंटे बाद वो दावा करते हैं कि ईरान पर फिलहाल हमला टाल दिया गया है। पल में तोला, पल में माशा, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। खर्ग द्वीप पर कब्जा करेगी हमारी सेना, ये कहा था। 12 घंटे बाद ही कहते हैं खर्ग पर कब्जे की फिलहाल हमारी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा हम नहीं करने जा रहे। ट्रंप ने पहले कहा तेल गैस पर कब्जा कर नियंत्रण कर लेंगे। 12 घंटे बाद कहते हैं फिलहाल सेना को मैं वापस बुलाना चाहता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान अपने आप में बता रहे हैं कि कितना कंफ्यूजन इस वक्त ईरान को लेकर अमेरिकन पॉलिसीज में नजर आता है। क्यों टाला कब्जे का प्लान? खर्ग पर कब्जे के लिए जमीन पर सेना उतारनी होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा मसला है। खर्ग में ऑपरेशन अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका को भारी नुकसान का खतरा है। यह बात बिल्कुल क्लियर है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, तो ये सारी बातें क्या अमेरिका को और अमेरिकी सेंट्रल कमांड को पहले नहीं पता थी? पहले इस बात का एहसास नहीं था कि खर्ग पर कब्जे का जो दावा किया जा रहा है उसके लिए करना क्या पड़ेगा? 12 घंटे का वक्त लगा ये समझने में। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत ठीक नहीं हो तो इस तरह के फ्लिप फ्लॉप बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन फिर किसी न किसी बहाने असली नीयत जो है वो सामने आ जाती है दुनिया के। और असली नीयत यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जो तेल कंपनियों के दोस्त हैं उनको फायदा दिलाने के लिए ईरान पर हमला करते हैं या फिर ईरान पर आगे हमला करना चाहते हैं। और जब उन्होंने ये बात कही कि खर्ग पर हम आज की रात ईरान पर हमला करेंगे और खर्ग आइलैंड पर कब्जा भी हमारा करने का प्लान है, तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह वो वेनेजुएला की तरह चाहते हैं कि ईरान का सारा तेल जो है वो अमेरिकी कंपनियों के हाथ में आ जाए और फिर वो उसको बेचे। तो असली नीयत किस तरह की है? तो लेकिन दुनिया के सामने आपको बताना है कि ईरान एक बुरा कैरेक्टर है। देखिए, ईरान की जमीन, ईरान का पानी, ईरान का तेल, ईरान का गैस, लेकिन अमेरिका को चाहिए। तो जब एक कोई डकैत किसी के यहाँ लूटने आएगा तो बाकी दुनिया को अलग थलग करने के लिए कहा जा रहा है कि मत जाओ, वो आदमी, वो जो जिसके यहाँ मैं डकैती करने जा रहा हूँ वो बड़ा गंदा आदमी है और इसीलिए मैं मोहल्ले वाले के लिए हित में मैं उसके यहाँ डकैती करने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप इस मकसद से ईरान को लूटना चाहते हैं, ईरान के खर्ग आइलैंड को कब्जा में करना चाहते हैं, ईरान के तेल गैस को हथियाना चाहते हैं। ईरान अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ रहा है, ईरान अपने संप्रभुता सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। इसीलिए अगर ईरान को यह लगा कि ठीक है, अगर किसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमति बन सकती है तो चलो कर लो। ईरान आखिरी कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अभी 2 घंटे बाद क्या करेंगे किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग ईरान को भी नहीं पता। ईरान कह तो रहा है कि ठीक है, अगर बात जब बनेगी तो एमओयू पर साइन करने हम यूरोप चल लेंगे। लेकिन आज शाम फिर ट्रंप क्या कहेंगे ये किसी को नहीं पता है, यहां तक कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड को भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में अपने दोस्तों की खातिर अमेरिकी सेना का इस तरह का दुरुपयोग कभी किसी और प्रेसिडेंट ने नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। और ये तोहमत तो लग ही चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पर, खास करके दूसरे शासनकाल में डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हुए हैं उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है।